फ्रेंड्स, प्राइम आईएएस में आपका स्वागत है। 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। साढ़े 1900 से भी ज़्यादा सीटें आई हुई हैं कंबाइंड में और सीडीपीओ मिलाकर। आगे भी बढ़ने की संभावना है, वो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो शुरुआत होता है वो एप्लीकेशन करने से होता है। तो एप्लीकेशन क्योंकि इस बार एडिट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से भरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का विंडो 28 तारीख यानी 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है और 20 दिन तक चलेगा, यानी 18 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए और ये वीडियो जरूर देख लीजिए। उसके बाद ही या तो खुद से भर लीजिएगा फॉर्म, या फिर उसके बाद आप साइबर कैफ़े जा सकते हैं, वहाँ पे आप बेटर इन्फॉर्म्ड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले से जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके आधार पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही आप अपने साथ रखिएगा। जैसे कि आईडी संबंधी आप आधार कार्ड का एक पीडीएफ रखिएगा। उसके बाद यदि आप परमानेंट रेसिडेंट हैं तो परमानेंट रेसिडेंट के लिए आप कुछ सर्टिफिकेट रख सकते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड 10th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट पर रिजर्व कैटेगरी के लिए कंसिडर होने के लिए आपके पास परमानेंट रेसिडेंट होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अपना इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर होना चाहिए। पीडीएफ जो है वो 100 केबी से कम साइज़ का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है उसका साइज़ 15 केबी से कम होना चाहिए और 220 गुना 100 पिक्सल का साइज़ का होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, मुख्यतः ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में है। ठीक है, 4 स्टेप्स। सबसे पहले आपका OTR आता है। ठीक है, सबसे पहले आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग 69 बीपीएससी का फॉर्म पहले भर चुके हैं उन्हें दोबारा OTR करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस समय का ही यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जो लोग नया इस बार भर रहे हैं तो उनको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना होगा, और फिर उनको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको अपना वेबकैम से फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको अपना सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में अपलोड करना होगा। तो ये मुख्यतः करने के बाद फिर आपका 4th स्टेप आता है जो कि पेमेंट करने का ऑप्शन है। ठीक है, और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फाइनल स्टेप जो है वो आपका है डाउनलोड कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे मुख्यतः स्टेप्स हो गए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कोई भी गलती नहीं करना है, अच्छे से धीरे धीरे करके पूरा प्रोसेस समझ लीजिए और फिर आप भी भर सकते हैं या साइबर कैफ़े में भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरने के लिए जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in इस पर जा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको एक होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको नया विंडो ओपन होगा जिसमें कि आप बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपको ये गाइड करते हुए ले जाएगा नेक्स्ट पर और आपसे पूछेगा कि ये वेबसाइट आपको दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा। तो आप आराम से ओके कर दिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप ओके करते हैं तो फिर आपको onlinebpsc.bihar.gov.in आपके लिए खुल जाता है। आप चाहें तो डायरेक्टली इस साइट को भी विजिट कर सकते हैं, तो आप आपके पहले के 3 स्टेप्स स्किप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो लोग 69 बीपीएससी का फॉर्म भरे थे वो लोग यूज़र आईडी पासवर्ड जो उस समय का है और कैप्चा को भर देंगे और फिर उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। जो लोग इस बार पहली बार भर रहे हैं वो लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज पर, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद उनको नीचे में दिखेगा क्लिक हेयर फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ये जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का। इस फॉर्म में आप अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह देंगे। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम अगर एप्लीकेबल है विवाहित महिलाओं के लिए। फिर उसका मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, आईडी टाइप, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा।
स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद आपको आईडी टाइप में आधार कार्ड पहले से सिलेक्टेड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्टेड है। फिर उसके बाद आपको अगर कोई और सेलेक्ट करेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको मैंडेटरीली आधार कार्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको कंफर्म कर देना है, ठीक। तो जनरली आधार कार्ड ही रहने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको आधार कार्ड में टिक है, उसी में आप आधार नंबर डालिए, उसका आइडेंटिफिकेशन डालिए और फिर उसके बाद आप अपना एक जो पहले से आपने 100 KB से कम का आधार कार्ड का एक PDF रखा है उसको आप इसमें अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, क्या आप परमानेंट सिटीजन ऑफ बिहार हैं, अपने हिसाब से भर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, क्या आप अगर आप आते हैं तो सॉरी इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद आप आर यू ग्रैंडसन और डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये वाला सेक्शन आएगा। फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अगर है, 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है और इन कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि एप्लीकेबल है तो। फिर उसके बाद आपके लिए आएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन बिलोंग करते हैं, क्या आप एनसीसी कैडेट हैं, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो इनका आप आंसर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एड्रेस का सेक्शन आएगा। ये अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, जो लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको अपना एड्रेस भर देना है, करस्पॉन्डेंस का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों अगर सेम है तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि परमानेंट रेसिडेंस जो है वो जो होंगे उन्हीं के लिए रिजर्वेशन रहेगा। बाहर के जो हैं जिनके पास बिहार का परमानेंट रेसिडेंस का सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए EWS, SC, ST, EBC, BC रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। यही डिस्क्लेमर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल्स आपसे भरवाए जाएंगे, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, अंडर ग्रेजुएट का। ये सारी चीज़ें भरने में आपका सब्जेक्ट, सेशन, पासिंग ईयर, कॉलेज इंस्टीट्यूट, बोर्ड यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, CGPA, फुल मार्क्स और परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें आपको भरवा ली जाएंगी। ये सारी चीज़ें भरने के बाद अब फाइनली आपको ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद ईमेल को वेरीफाई कर लेना है, उस पर OTP जाएगा उसकी मदद से। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है और मोबाइल पर OTP आएगा, उससे आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है जो भी दिख रहा होगा, और फिर जो भी दिख रहा हो कैप्चा वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरीके से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया जो लोग पहली बार भर रहे हैं। तो ये होने के बाद फिर आप ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाएंगे, वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके और कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेंगे और 69 BPSC वाले यहाँ से सीधा लॉगिन करेंगे। अब यदि कोई पहले से फॉर्म अगर भरे हुए हैं किसी एडवर्टीज़मेंट के अंदर तो वो आपको पहले से दिखाएगा, और लाइव एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो आपको नीचे के सेक्शन में दिखाएगा जितने भी आएंगे। तो अभी 78 BPSC लाइव है तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक नया विंडो खुलेगा जिसमें कि आपको कंफर्म या डिटेल्स करके आएगा। ये सारे डिटेल्स जो आपने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर 69 BPSC में जो लोग भरे हैं उनको वही सारे डिटेल्स होंगे। ये सारे पहले से ही पॉपुलेटेड होंगे या फिर भरे हुए होंगे, और इनको आपको बस एक सरसरी निगाह से देखना है और बाद में कंफर्म कर देना है। फिर उसके बाद आपका कंफर्मेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आपको ये पेज को क्रॉस कर देना है, और ये BPSC पोर्टल जो है वो पहले से खुला हुआ रहेगा। उस पर आगे का स्टेप यदि नहीं दिख रहा होगा तो लॉग आउट करेंगे और री लॉगिन करने के बाद फिर से आपको ये विंडो दिखेगा, और जब फिर से री लॉगिन करेंगे तो इस बार अब आपको 78 BPSC का जो अप्लाई ऑनलाइन पहले जो दिख रहा था वो अब आपको व्यू डैशबोर्ड दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया विंडो ओपन होगा और वहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो दिखेगा इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब आपके लिए टाइमर सहित एक नया विंडो खुल जाएगा। ये 24 मिनट का टाइमर लगभग रहेगा, और इसमें आपका स्टार्टिंग के टाइमर जब शुरू होगा तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें पहले से ही भरे हुए होंगे। इसको एक बार सरसरी निगाह से बस आपको देख लेना है कि सारी चीज़ें सही हैं क्या, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यह नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब शुरू होता है जहाँ से चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। तो फिर नेक्स्ट बटन दबाने के बाद अब देखिए
एंट्री नंबर 8 से मामला शुरू होता है। एंट्री नंबर 8 में आपको CCE और CDPO, ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, इसमें मैक्सिमम सीटें हैं और CDPO की 12 सीटें हैं। तो यदि दोनों में अप्लाई करना है तो दोनों का आपको चेक कर देना है, एक में करना है तो किसी एक को ही आप चेक कर सकते हैं। और दोनों का फ़ी जो है 600 है, तो इसीलिए अगर दोनों को चेक करेंगे तो टोटल 1200 रुपये लगेंगे, और किसी एक को करेंगे तो आपको 600 ही लगेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से भर देना है। यहाँ पे सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपसे मैट्रिक, 12th और ग्रेजुएशन का भरवाया गया, तो यहाँ से आपसे सिर्फ मैट्रिक और ग्रेजुएशन का भरवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले से आपने भरी हुई थी उसे फिर से सब्जेक्ट, सेशन, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, CGPA, फुल मार्क्स और परसेंटेज, ये सारी चीज़ें भर देनी है। और उधर टाइमर चल रहा होगा, टाइमर सफिशियंट रहता है। यदि साइबर कैफ़े जाएंगे तब तो वो लोग तो और जल्दी कर देंगे आपके लिए। फिर उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट्स है, तो यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको एंटर कर देना है, सर्टिफिकेट का नंबर और इशू डेट। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट, तो 10th का आप सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर दीजिएगा। और एंटर ग्रेजुएशन डिटेल्स में फिर आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और अपलोड कर दीजिएगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ों में बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं पे भी कोई डिजिटल सिग्नेचर है तो वो आपका साइज़ रिड्यूस करने में उड़ नहीं जाए। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इमेज फॉर्मेट में या फिर स्कैन्ड कॉपी को आप प्रिंट आउट का आप स्कैन कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको इमेज का ही यूज़ करें, डायरेक्ट PDF का यूज़ नहीं करें, डिजिटली साइंड PDF का। अब हम लोग 10th एंट्री पर आएंगे, प्रेजेंट। और आप यदि खुद से साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप ये बिग PDF वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट और प्रीवियस 10th एंट्री। हम लोग 8 एंट्री से शुरू किए, 8th 9th, अब 10th पे आ जाते हैं। 10th एंट्री में हम लोग प्रेजेंट और प्रीवियस या लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में भरना शुरू करेंगे। यस है यदि, तो परमानेंट या टेम्प्रोरी अगर आप जॉब में हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, उसके बाद रीज़न फॉर लिविंग, पे स्केल और अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इन सारी और उनका डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद अब एक डिक्लेरेशन दे देना है कि क्या आप कभी एक्सपेल हुए हैं, हाँ या नहीं। तो फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि कुछ आप यदि लास्ट के 3 साल में 6 महीने से ज़्यादा जिन जिन जगहों पे रहे हैं उन जगहों का आपको डिटेल्स देना है। एक जगह पे रहे हैं तो एक ही जगह का डिटेल्स देना है, कब से कब तक रहे हैं और उसका पता क्या है। तो ये बेसिकली आपको एक फॉर्मेलिटी है जो कि कंप्लीट कर देना है। यदि एक ही जगह रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम ही भर दीजिएगा, 3 साल पहले का कोई डेट ले लीजिएगा और 3 साल पूरा दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उम्मीदवार की हाइट, यानी 13th एंट्री जो है जिसमें कि हाइट देना है, इसमें आपका सेंटीमीटर में भी देना है और फीट और इंच में भी देना है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मेजर ऑफ चेस्ट यानी छाती की चौड़ाई, ये भी आपको पहले नॉर्मल कंडीशन में, जब आप नॉर्मल कंडीशन में आपको सेंटीमीटर और इंच में देना है। फिर उसके बाद सांस लेने के बाद आपको सेंटीमीटर और इंच में नाप कर मेजरिंग टेप से दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 2 पर्सन्स का नाम बताना है जो कि कैंडिडेट को जानते हैं पर उनके रिलेशन में नहीं हैं, और ये 6 महीने से ज़्यादा तक जानने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले मिले आप किसी से क्लासरूम में और फिर उसी का नाम डाल दिए। तो ये बेसिकली वेरिफिकेशन में यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद 1 बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क कैंडिडेट का यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप फाइनल स्टेज में आप आते हैं जिसमें कि आपको ये वेबकैम है, लाइव वेबकैम रहेगा और यहाँ पे आप अपने आप को देख पाएंगे। वेबकैम के सामने लाइट वगैरह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, कल भी नोटिफिकेशन आया है। मफलर, टॉवल, चश्मा ये सब नहीं लगा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद और हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए और लाइट पर्याप्त होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप अपने आप को अच्छे से यहाँ पे जब आपकी फ़ोटो अच्छे से आ रही हो तब फिर आप वहाँ पे क्लिक टू कैप्चर इमेज कर दीजिएगा, और जैसे ही आपने इमेज कैप्चर किया यहाँ पे आपको वो इमेज, यहाँ पे आपकी हिलती हुई इमेज होगी पर यहाँ पे एक स्टिल इमेज आ जाएगी, ठीक है। ये स्टिल इमेज को आपको देखना है और फिर उसके बाद क्लिक टू अपलोड इमेज कर देना है। यदि इमेज कैप्चर करने के बाद आपको फ़ोटो संतोषजनक नहीं लगता है तो आप रीटेक फ़ोटो कीजिए, फिर उसके बाद क्लिक टू कैप्चर कीजिए और फिर क्लिक टू अपलोड कीजिए। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना होगा यदि आपको आप अपने फ़ोटो से संतुष्ट नहीं हैं तो। उसके बाद फिर आपको इंग्लिश और
हिंदी में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो कि 15 KB से कम साइज़ का होना चाहिए और 220 गुना 100 पिक्सल का होना चाहिए। और ये पिक्सल रिसाइज करने के लिए आप रिसाइज पिक्सल वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो को आप अनचेक या अनटिक कर दीजिएगा। वहाँ पे बेसिकली बॉक्स रहता है जिसमें टिक रहता है, उसे आप अगर अनटिक कर दीजिएगा तो आप मनचाहा पिक्सल साइज़ उसमें भर के फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। अब फाइनली ये सारा चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन आता है, उससे आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। और करने के बाद फिर आपका एक एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और फिर आप इस पेज को कैंसिल करके और वही पुरानी वाली टेक्निक यहाँ BPSC पोर्टल पे जाके यदि आगे का स्टेप नहीं दिख रहा है तो लॉग आउट करके फिर ही लॉगिन करके और 70th BPSC के डैशबोर्ड पे आप चले जाएंगे। और ये डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ये पेमेंट का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको आपके सारे डिटेल्स यहाँ पर एंटर्ड रहेंगे। ये डिटेल्स को एक बार देख लेना है और फिर उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे कि आपको एक विंडो आ जाएगी जिसमें कि पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप श्योर हैं, तो उसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको पेमेंट विंडो पर ले जाया जाएगा। ये पेमेंट विंडो में आपके पास डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाएं मौजूद है। इसमें से कोई भी एक सुविधा का इस्तेमाल करते हुए आप पे नाउ कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका यदि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फिर गो बैक टू होम पेज आप कर सकते हैं, या फिर इस पेज को आप कैंसिल करके और फिर लॉग आउट करके रीलॉगिन करके डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब आपको कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे ही आपने वो किया कि आपको फिर से एप्लीकेशन पोर्टल में गए तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, तो ये आपका कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जब आप इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भी भर गया और सारे जो डिटेल्स हैं कि कब आपने रजिस्टर किया, कब आपने पेमेंट किया, कब PT एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एंटर मिलेंगी। और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप BPSC के हेल्पलाइन नंबर 9297739013 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर इत्यादि अपलोड करना है, पेमेंट करना है और फिर आपको अपनी कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इन सारे डिटेल्स को संभाल के रखना है फाइनल वेरिफिकेशन तक के लिए, और उसके आगे भी संभाल के रखना है जब तक आप पोस्टिंग ना हो जाए आपकी। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग वीडियो के एंड पे आ गए। अब मुझे आशा है कि अब आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्राइम IAS से भी आपको मिल जाएगा। प्राइम IAS 1 से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यदि 17वीं BPSC में अभी लगभग 45 से 45 दिन ही बचे हुए हैं, तो अगर कोई भी रिवीजन में दिक्कत है तो आप हमारे सुपर रिवीजन बैच SDM बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक इसमें एक्सपर्ट लेड रिवीजन है। सारे टीचर्स आपको 30 दिन में सारे सब्जेक्ट्स करवा देंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और इसमें 5 बार रिवीजन है। आप चाहे तो शेड्यूल में देख सकते हैं। पहला रिवीजन 30 दिन में हो जाएगा, उसके बाद फिर बाकी 4 राउंड्स जो हैं वो आपके 11 दिन, 5 दिन, 3 दिन और 1 दिन के होंगे। तो इस तरीके से आप रिवीजन जो है हमारे गाइडेंस में अच्छे से आपकी इफ़ेक्टिव रिवीजन हो जाएगी, और आप शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपका रिवीजन में आपको घबराहट भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ऐप पे जाके भी इस कोर्स को ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट्स सेक्शन में भी आप बताइएगा यदि आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट रहता है तो। और लास्ट एक है कि जो लोग 69 BPSC का फॉर्म पहले से भर लिए थे, उन्हें चूँकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो इसीलिए उनसे जो बेसिक जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि उनका आधार कार्ड का सर्टिफिकेट हो गया, फिर उनका यदि परमानेंट रेसिडेंट अगर हैं, या फिर उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये टाइप के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके नहीं मांगे गए हैं। क्यों हो सकता है या तो मेंस में मांगे या फिर उनके लिए फिर से विंडो ओपन हो, परंतु आपको सिंपली जाके अपना सारा आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है बाकी बच्चों की तरह ही। और लास्ट में हमारा फाउंडेशन बैच भी शुरू है, तो आप फाउंडेशन बैच में भी हमारा जो लोग अगली BPSC को टारगेट कर रहे हैं वो भी
एडमिशन ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। थैंक यू सो मच।